ओम नमः शिवाय। प्रभु भक्तों, अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन भी दबा दे। और अब 32वां अध्याय हम सब सुनेंगे, तो आप लोग भी प्यार से 32वां अध्याय सुने, आगे की कथा को सुनकर उस पर मनन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी का यह कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीची के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्तों के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार का उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीची ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहाँ ब्राह्मण वेश धारण कर आए हैं। राजा छू ने आपकी सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों कालों की बात जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीची के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए कहा, हे दधीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल न करें और अपने लोक को चले जाए। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। यह सुनकर दधीची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोगों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है। परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई बस नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाए देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया था तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। आप यह भली भांति जान ले कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध हो अपना चक्र दधीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीची के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीची ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, है विष्णु, आप आश्चर्यचकित न हो। मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर
देवता, उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधीचि के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीचि के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में दधीचि निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूल ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों को अपने शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीचि ने शिव जी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोकों को दिखाया ताकि दधीचि भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट रूप को देख करके भी दधीचि निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करें। यह सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख ले, तदुपरांत मुझसे छल करे। यह कहकर दधीचि ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत नहीं हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप इन शिव जी के तेज से परिचित नहीं हैं, जो क्षण भर में ही तीनों लोकों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीचि की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे दधीचि, छू आपकी शरण में आया है और उसने अपने हठ को त्याग दिया है। विष्णु जी ने इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीचि की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिव जी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आप धन भाग्य हैं कि आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार दयालु हैं। मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीचि ने भी उसके ऊपर कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है उस पर वे तब कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीचि ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्तों की महिमा को नहीं समझा। इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होंगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू की और कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीचि ने कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वे इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दधीचि अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादिक को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर
शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनका खेद ही नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं को युद्ध हुआ था, वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा, उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक को पहुँचेगा। ओम नमः शिवाय। बोल श्री उमापति महादेव की जय। यहाँ पर हम 32वां अध्याय पूर्ण करते हैं। कल हम 33वां अध्याय देखेंगे। ओम नमः शिवाय।